नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो आज हम जो प्रश्नमाला पढ़ेंगे 9वीं प्रश्नमाला निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, चलिए समझते हैं। निर्देशांक ज्यामिति जो हमारा ग्राफ है वही है। ठीक है, किसी भी समतल पर दो अगर रेखाएं मैं खींचूं, ये हम जो निर्देशांक ज्यामिति 10वीं क्लास में पढ़ते हैं वो 2D है, द्विनिर्देशांक ज्यामिति है। ठीक है, एक होती है त्रिनिर्देशांक ज्यामिति और एक होती है 2D। अब देखिए, किसी भी समतल पर दो लंबवत रेखाएं अगर खींचें, ये मैंने दो लंबवत रेखाएं खींच दी। एक का नाम है वाई डैश और दूसरे का नाम है एक्स डैश ओ और एक्स। ठीक है, किसी भी समतल पर जो ये दो लंबवत रेखाएं हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? समतल के एक्स कहलाएंगे। लंबवत एक्स है जो परस्पर कहाँ पर काटती है? ओ बिंदु पर काटती है और इन्हें हम कहते हैं निर्देशांक एक्स। ठीक है, जो परस्पर कहाँ पर काटती है? ओ बिंदु पर काटती है और इन्हें हम कहते हैं निर्देशांक एक्स। यहाँ पर जो ओ है, यहाँ पर जो ओ है वो क्या कहलाता है? वो इन दोनों अक्षों का क्या कहलाएगा? मूल बिंदु। ठीक है, और इस रेखा को, जो ये एक्स एक्सिस है, इस रेखा को हम क्या कहेंगे? एक्स एक्सिस। ठीक है, जो क्षैतिज रेखा है, जो क्षैतिज रेखा है, इसको हम कहेंगे एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष। ठीक है, इसको कहेंगे वाई एक्सिस यानी वाई अक्ष। जो क्षैतिज रेखा है, आडी रेखा है, ये तो कहलाती है एक्स एक्स, और जो लंबवत रेखा है ये कहलाती है आपकी वाई अक्ष। ठीक है, और इन दोनों रेखाओं को जो एक दूसरे के लंबवत है, इनको समकोणीय अक्ष, क्योंकि एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है, समकोणीय अक्ष कहते हैं, या फिर इनका दूसरा नाम है आयतीय निर्देशांक अक्ष। आयतीय निर्देशांक अक्ष। इन दोनों रेखाओं को क्या कहते हैं? समकोणीय अक्ष या आयतीय निर्देशांक अक्ष। अगर हमें किसी बिंदु से, किसी समतल पर कोई भी बिंदु है, उसकी स्थिति पता करनी है तो हम किसका यूज करते हैं? निर्देशांक अक्षों का। और निर्देशांक अक्ष क्या काम करते हैं? समतल पर किसी बिंदु की स्थिति को पता करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, जो दो परस्पर लंबवत रेखाएं खींची जाती है, जिसमें क्षैतिज रेखा एक्स एक्स है और लंबवत रेखा वाई एक्स है। अब मान लीजिए कोई समतल पर यह कोई बिंदु है। ठीक है, तो इस बिंदु का नाम एक बार मैं मानता हूँ एक्स और वाई है। ठीक है, तो इस बिंदु की स्थिति पता करने के लिए हम इस बिंदु से दो लंबवत रेखाएं खींचेंगे इस प्रकार। ठीक है, तो ये जो बिंदु है वो एक्स एक्स और वाई एक्स से मैंने दो लंबवत रेखाएं खींची, जो हमें बिंदु की स्थिति का पता चलता है। ठीक है, अब क्या बात करेंगे? अब बात करेंगे कि ये जो दो बिंदु है एक्स और वाई, इन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, चलिए, एक्स को क्या कहते हैं? एक्स क्या होता है? एक्स निर्देशांक। कोई भी बिंदु P है, इसको नाम दे दिया मैंने P, ये बिंदु। तो P के दो होंगे निर्देशांक, एक होगा x और दूसरा होगा y। x हमेशा आगे, x निर्देशांक x निर्देशांक। ठीक है, तो x निर्देशांक क्या है? आपकी जो y से लंबवत दूरी है वही तो x निर्देशांक है। किससे? y से लंबवत दूरी।
वाई एक्स का मान क्या है, जो आपकी वाई से लंबवत दूरी है ये वाली, यही आपका क्या है, एक्स निर्देशांक है। ठीक है, जो आपका वाई एक्सिस है इससे जो लंबवत दूरी होती है ये आपका एक्स निर्देशांक है। ठीक है, इसको और क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं भुज, इसका दूसरा नाम है, इसे कहते हैं भुज। ठीक है, अब बात करेंगे वाई निर्देशांक क्या है। वाई निर्देशांक, ठीक है, जो आपका x है उस x अक्ष से जो लंबवत दूरी है वो आपका क्या कहलाता है, वाई निर्देशांक। x वाई से नहीं, वाई अक्ष से। ठीक है, x अक्ष से लंबवत दूरी आपका क्या कहलाता है, वाई एक्सिस। और इसे दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है भुजमान, या इसको कहते हैं हम कोटि, भुजमान या कोटि। तो आपको ये समझ में आया होगा, निर्देशांक ज्यामिति, दो लंबवत रेखाएं किसी समतल पर है तो वो समतल के निर्देशांक हैं। दोनों जिस बिंदु पर काटते हैं वो आपका मूल बिंदु है। ठीक है, दोनों जिस बिंदु पर काटते हैं वो आपका मूल बिंदु है, दोनों जिस बिंदु पर काटते हैं वो मूल बिंदु है। ठीक है, और इसमें जो बिंदु P है उसके दो अक्ष निर्देशांक होंगे, एक एक्स निर्देशांक, एक वाई निर्देशांक, जो हमें बताएगा P बिंदु समतल पर कहाँ पर स्थित है। तो x के निर्देशांक है उनको हम कहते हैं वाई एक्स से जो लंबवत दूरी है उसको, और उसको क्या कहते हैं, दूसरा नाम भुज। और वाई निर्देशांक है उससे x एक्स से लंबवत दूरी है उसको कहते हैं भुजमान या कोटि। ठीक है, और ओ आपका क्या हो गया, मूल बिंदु। और मूल बिंदु होते हैं उसके जो निर्देशांक होते हैं, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु कौन है आपका, ओ। इसके निर्देशांक क्या होते हैं, इसके निर्देशांक होते हैं x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। ठीक है, और आपका जो ये समतल है इसको ये दोनों एक्सिस 4 भागों में काटते हैं, 1 2 3 4। तो प्रत्येक भाग का नाम क्या है, चतुर्थांश। ठीक है, प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश। ये आपका फर्स्ट चतुर्थांश है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड चतुर्थांश, और ये आपका फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपकी निर्देशांक ज्यामिति के कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। अब इन पर क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं तो उसकी हम चर्चा करेंगे। प्रश्न माना 9 चल रही है आपकी, 9.1 की बात करेंगे। नौ पॉइंट 1 में जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको एक ग्राफ दिया गया है। ठीक है, जो मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करेंगे। एक में बोला है कि आपको, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि P, Q, R और S के निर्देशांक बताने हैं आपको, निर्देशांक ज्ञात करें। यह आपका प्रश्न है। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है, इसमें निर्देशांक क्या होंगे, बस x और y के मान ही तो इसके निर्देशांक है। तो मैं यहाँ पर हल यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका ग्राफ है। तो P के निर्देशांक क्या होंगे, ठीक है, P के निर्देशांक बताइए, P के निर्देशांक। तो मैं लिखूँगा P कोष्टक। अब इसमें दो मान लिखने, एक तो आपको x का लिखना है, एक लिखना है y का। अब देखिए ये P बिंदु यहाँ पर है, तो यहाँ से हम पहले x की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो x की तरफ जाएंगे तो ये देखिए यहाँ से x की तरफ कितने चले, 5। तो x का मान हो गया 5, कॉमा। अब y इधर आ गए, अब y की तरफ चलेंगे इधर, तो इधर चलेंगे। अब तो इधर कितने आए, 1 2 3, तो इधर आए हम 3। तो P के निर्देशांक क्या हो गया, 5, 3। ऐसे आप बताइए Q के निर्देशांक।
Q के निर्देशांक क्या होंगे, तो Q लिखूँगा और Q पर कहाँ चलना है, पहले x चलना है -4 कॉमा फिर y चलना है, y कितना चले 6। इसी प्रकार r के निर्देशांक बताओ कितने होंगे, r के पहले कितना x चलना है -3 फिर y चलना है कितना 2 और फिर आपका s के निर्देशांक x कितना चला +1 और y कितना चला नीचे -5। तो ये जो आपका आया ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इसका जस्ट विपरीत है। आपको कुछ बिंदु दिए हैं, उनके जो निर्देशांक है वो आपको बनाने हैं। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन निम्नलिखित निर्देशांकों वाले बिंदुओं को आलेखित करना है। ठीक है, ये तो आपका क्वेश्चन 1 था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ बिंदु दिए हैं आपको। ठीक है, एक कोमा 2 -1 कोमा 3 -2 कोमा -4 और 3 कोमा -2 2 कोमा 0 और 0 कोमा 3। ये कुछ बिंदु दिए हैं, इनको आपको इस x में क्या करने हैं, निर्देशित करने हैं, निर्देशांक बताने हैं इनके। ठीक है, चलिए इनको हल करते हैं। चलिए अब देखिए हम क्या करेंगे, पहला बिंदु कितना है 1,2, तो हमें x की तरफ चलना है 1 आगे यहाँ पर और y की तरफ चलना है 2। तो x की तरफ 1 चलना है तो इधर लंबवत रेखा खींचेंगे इस प्रकार 1 की सीध में, y की तरफ 2 चलना है तो इधर लंबवत रेखा खींचेंगे। तो ये जो आपका बिंदु आ गया ये कौन सा आ गया, 1,2। ठीक है, अगला जो बिंदु है -1,3, तो x चलना है -1 इधर आ गए और (2) इधर आ जाएंगे। ये आपका जो बिंदु आ गया ये आ गया -1,3। अगला जो बिंदु क्या है -2,4, -2 और -4 इधर आ जाएगा। तो -2 इस साइड में चले हमें -2 -4 y चलना है इधर। तो ये जो बिंदु आ गया ये आ गया -2, -4। अगला 3, -2 3 इधर आ गए तो इधर चलेंगे और -2 है तो x की तरफ 3 चलना है और इधर आ गए 3 और y की तरफ -2 इधर आ गए। तो ये बिंदु ये आ जाएगा यहाँ पर 3, -2। अगला बिंदु है 2,0, x का मान 2 और y 0 है तो यहीं आ जाएगा ये। ठीक है, अगला बिंदु है 0,3, तो x तो 0 है और y 3 है तो ये बिंदु आ जाएगा इधर। तो हमने ये जो ग्राफ में है सारे बिंदु बना दिए। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 बिंदु दिए हैं। कौन कौन से दिए हैं, एक दिया है O, एक दिया है T, एक R दिया है। ठीक है, O के मान निर्देशांक है वो आपको दिए हैं 0,0 और जो आपका बिंदु P है उसके निर्देशांक कितने दिए हैं 3,0 और जो R है उसके निर्देशांक दिए हैं आपको 0,4। आपको बोला है कि OPQR एक आयत है, OPQR एक आयत है तो आपको R के जो Q के जो निर्देशांक है वो ज्ञात करने। चलिए ठीक है, हम पहले इन तीनों बिंदुओं का जो निर्देशांक है उनको रखेंगे। चलिए पहला हमारा कौन सा है O, तो O हमारा इस यहाँ पर होगा, मूल बिंदु हो गया तो ये O लिख दिया मैंने। दूसरा बिंदु है P 3,0, तो मैं चलूँगा x 3 1 2 3 और y 0 है तो ये यहाँ पर ही आ जाएगा तो ये अपना यहाँ पर आ गया। दूसरा बिंदु R है, ये तो आपका हो गया, यहाँ लिख देता हूँ P, O लिखा हुआ है। अगला हो गया R 0,4, x तो 0 है चलना ही नहीं है, y कितना है 4 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा। यह आपका बिंदु आ गया R। अब आपको पूछा है Q के निर्देशांक बताओ और आपको साथ में ये भी बोला है कि OPQR एक आयत है। तो आयत में क्या होता है, कोई भी जैसे ये आयत है तो इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होगी, बराबर होंगी। तो हमारे पास ये बिंदु तो है R, ये O हो गया और ये P हो गया, हमें इसके निर्देशांक पूछें तो आपको पता है इसके निर्देशांक क्या होंगे कि जो y से लंबवत दूरी है यानी वो x है तो वो x का मान आ जाएगा और इससे लंबवत दूरी है वो आपकी y है तो इसमें y का मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो
क्यू के निर्देशांक होंगे वही मान होंगे हमारे एक्स और वाई के। तो देखिए आयत में क्या होगा कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, तो ये भुजा कितनी है 1 2 3 पर है, तो यहाँ से 3 चलेंगे इसकी सीध में, ठीक है। तो हमने x कितना चला 3, तो x चले हमें, ये क्यू बिंदु होगा, x चला मैं 3, फिर ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, तो ये कितनी है 4, 1 2 3 4, तो y कितना चलूँगा ये 3 से 4, तो यहाँ मिल जाएगा, तो y कितना चले 4, ठीक है। तो ये q का निर्देशांक आ गया, ठीक है। ठीक, पहले हम लिख लेंगे माना q है वो x और y है, ठीक है। फिर क्या वो लिखेंगे, चूँकि जो आपका आर क्यू है वो किसके बराबर है, OP के बराबर है, ठीक है। और OP कितना है, OP है 3, OP 3 ही है, या x का OP में x के निर्देशांक कितना है 3 है और y के निर्देशांक 0 है। OP में जो x का निर्देशांक वो 3 है, y का निर्देशांक 0 है। दूसरी भुजा कौन सी है आपकी, OR और PQ, तो OR और PQ, तो PQ किसके बराबर होगी, OR के, और OR क्या है, OR में देखेंगे तो OR कितना है, OR है 4, ठीक है। तो ये x का मान हो गया और ये आपका y का मान हो गया PQ में, ठीक है। ये आपका x का मान है और ये आपका y का मान है। तो आपका जो बिंदु Q था उसके निर्देशांक कितने आ गए 3, 4, यही आपका आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है नंबर 4, उसमें आपको 5 बिंदु दिए हैं और आपको बताना है कि जो बिंदु है उससे आलेखित करके हमें बतानी है कि आकृति कौन सी है, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन हल करते हैं। पांच बिंदु कौन कौन से हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 में कौन कौन से 5 बिंदु दिए हैं, -1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 2, -1, 1, यह आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। और आलेखित करके बताना है कि इससे जो आकृति बनेगी वो कौन सी आकृति बनेगी। तो हमने ये ग्राफ बना लिया। अब देखिए पहला बिंदु कौन सा है, -1, 0, तो -1 इधर चलेंगे, -1 और 0, तो यही यहाँ पर ही आ जाएगा, ये आ गया। दूसरा बिंदु क्या है, ये आपका -1, 0। दूसरा बिंदु 1, 0, तो ये 1, x का मान 1 चलना है, y का मान 0 है, तो ये यहाँ पर आ गया 1, 0। तीसरा बिंदु 1, 1, x भी 1 है, y भी 1 है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 1, 1। और अगला बिंदु है 0, 2, तो x 0 और y 2 है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 0, 2। अगला है -1, 1, x -1 और y 1, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये आ गया -1, 1। तो इस प्रकार ये जो आकृति बनेगी आपकी, तो आपने देखा ये किसकी आकृति बनी, एक पंचभुज की, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, इन बिंदुओं से बनने वाली आकृति क्या होगी, एक पंचभुज होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको कुछ बिंदु दिया है और पूछा है कि आकृति बनाकर बताइए कि कौन सी आकृति बनेगी। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे इस पर निर्देशांक ज्यामिति में, वो निकालना कि किन्हीं भी दो निर्देशांक ज्यामिति में किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस प्रकार ज्ञात करते हैं और कैसे उन पर क्वेश्चन बनते हैं। देखिए पहले इसका फॉर्मूला हम समझते हैं कि फॉर्मूला आखिर है क्या। तो ये कोई निर्देशांक x है आपका, ये y एक्सिस हो गया, ये मूल बिंदु ये x एक्सिस हो गया, ठीक है। अब आपको दिए हैं कि इनमें कोई दो बिंदु दिए गए हैं, ठीक है। एक बिंदु दे दिया आपको P दे दिया, x1 y1, इनको 1 1 1 नाम दे दिया मैंने। और दूसरा मान लो आपको कोई बिंदु दे दिया Q, x2 और y2, इसके निर्देशांक मैंने x2 और y2 मान लिए। ये आपके दो बिंदु हो गए। आपको पूछा है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो ये दूरी है ये बताइए कितनी होगी, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम क्या करें,
तो अब इनमें फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो इस बिंदु की बात करें तो इसकी जो ये दूरी है वाई एक्स से जो लंबवत दूरी है कितनी है, ये आपकी यहाँ से यहाँ तक x1 है, ठीक है। अगर इस बिंदु की बात करूँ तो इसकी लंबवत दूरी कितनी है, चाहे यहाँ से निकाल लो चाहे इसकी ऐसे सीध ले लो आप, इससे लंबवत दूरी एक सीध मान लो इस प्रकार। तो यहाँ से यहाँ तक ये दूरी कितनी है, तो ये दूरी आपकी x2 होगी, क्योंकि ये बिंदु x2 दूरी पर है यहाँ से यहाँ तक। y के लंबवत दूरी x2 है, क्योंकि x का मान तो x पर ही चलता है। तो यहाँ से यहाँ तक x1 है, यहाँ से यहाँ तक x2 हो गया, ठीक है। अब y की बात करें तो y में आप इस बिंदु के यहाँ से यहाँ तक कितना चले x के लंबवत, तो इसका निर्देशांक कितना है y1, तो यहाँ से यहाँ तक y1 चले, तो ये भी तो दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी y1। अच्छा इस बिंदु की दूरी कितनी होगी, तो यहाँ से x से लेकर यहाँ तक कितने चले y2, क्योंकि इसका मान कितना है y2, तो ये बड़ी वाली दूरी होगी y2, ठीक है। अब जो अंदर आपका समकोण त्रिभुज बना है एक, ठीक है, समकोण त्रिभुज बना है, चलिए मैं इन दोनों को कटान बिंदु को यहाँ r नाम दे देता हूँ। जो अंदर त्रिभुज बना है PQR, उसको आप ध्यान से देखिए, इस प्रकार बना है, ये आपका Q है, ये P है और ये R मैंने मान लिया। तो आप देखिए ये दूरी x1 है, ये दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक x2 है। अगर जैसे कोई दूरी है, अगर यहाँ से यहाँ तक 10 है और यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो बची हुई कितनी होगी 7। कैसे पता चला, 10 में से 3 घटा दिया। वैसे ही यहाँ से यहाँ तक x2 है, यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो ये जो दूरी यहाँ से यहाँ बच गई ये कितनी है x2 माइनस x1 है। इसी प्रकार पूरी दूरी यहाँ से y2 है और ये y1 है, तो ये कितनी बच गई y2 माइनस y1, ठीक है। तो आपकी जो ये दूरी आ गई y2 माइनस y1 और ये दूरी आ गई x2 माइनस x1। यहाँ तक क्लियर है। तो आपको PQ पूछा है, PQ की दूरी कितनी है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या है, कर्ण ही तो है आपका। तो कर्ण का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, बेस का स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण क्या है आपका PQ, इसका स्क्वायर, आधार क्या है x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर, y2 माइनस लंब कितना है y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। PQ का रूट हटाएंगे तो क्या ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे दोनों तरफ। तो इसमें तो वर्गमूल हट जाएगा, इसमें बीच में प्लस आया हुआ है तो वर्गमूल नहीं हटेगा, तो ये आ जाएगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये जो PQ आया है आपका, यही आपका क्या है, दूरी सूत्र, ठीक है। इसी को हमने नाम दे दिया डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र, ठीक है। तो इसे आप याद रखोगे, क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई करना है। हमें क्वेश्चन में दूरी इस प्रकार नहीं ज्ञात करनी है, हमें सीधा इस फॉर्मूले से दूरी सूत्र ज्ञात करने, दूरी ज्ञात करनी है किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। तो 6 नंबर क्वेश्चन में आपको कुछ बिंदु दिए गए हैं, उनके बीच की दूरी पूछी है। चलिए मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ 6 का। तो इसमें दो बिंदु -6 और 7 और दूसरा बिंदु आपको दिया है -1 और -5, इनके बीच की दूरी बतानी है, ठीक है। तो मैंने इनको नाम दे दिया, माना ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है, ठीक है। चूंकि दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आपकी जो दूरी निकालनी है वो PQ के बीच निकालनी है और इसका मान आपको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर इस बिंदु को हम x1 y1 मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं x2 और y2। बस मान रखना है फॉर्मूले में। x2 कितना है, -1, तो कोष्टक में रख दूंगा माइनस। x1 कितना है, -6। जो संख्या माइनस में आए आप उसे क्या रख दो, कोष्टक में रख दो, ताकि गलती होने की संभावना कम हो। प्लस y2 कितना है, -5, तो -5 और y1 कितना है, 7। ये माइनस का नहीं है इसलिए मैंने कोष्टक में नहीं रखा, ये माइनस इस फॉर्मूले का माइनस है, ठीक है। ये लिख दिया हमने इसमें मान। अब इसको हल कर लेंगे।
देखिए ये माइनस तो नहीं हटेगा तो ये तो रहेगा -1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 इसका होल स्क्वायर, ये माइनस रहेगा ये भी रहेगा तो -5 और -7 इसका होल स्क्वायर। अब इसे और हल कर लेंगे तो देखिए -1 और +6 तो आपका प्लस का 5 बचेगा और माइनस का और माइनस का अब की बार जोड़ में है ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितने हो गए -12 इसका होल स्क्वायर। तो PQ बराबर 5 का होल स्क्वायर कितना आएगा 25। और आपको पता है माइनस के ऊपर स्क्वायर हो तो माइनस हट जाएगा प्लस बन जाएगा, क्योंकि माइनस का 1 का स्क्वायर क्या होता है -1 गुणा -1 माइनस माइनस +1 आ जाएगा। वैसे ही माइनस का स्क्वायर माइनस हट जाएगा तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। तो PQ कितना आ जाएगा आपका 169 169 और जो किसका वर्गमूल है 13 का। तो आपकी दूरी कितनी आ गई 13। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बाकी जो क्वेश्चन है इसके छठे के 2 क्वेश्चन और है वो आपको इसी तरीके से करने हैं, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला है कि सिद्ध करना है कि -2, -2, -2,1 तथा 5,2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध करो कि 3 बिंदु दिए गए हैं आपको 2, -2, ठीक है, और दिया गया -2, 1 वह 5,2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ये बात आपको सिद्ध करनी है, ठीक है। तो चलिए समकोण त्रिभुज के शीर्ष बाद की बात है, पहले हम तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये त्रिभुज के शीर्ष है, यानी इससे कोई त्रिभुज बनेगा। इस प्रकार मान लीजिए कोई भी त्रिभुज बने, जैसे इस प्रकार कोई भी त्रिभुज बन सकता है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता 90 डिग्री का कोण कौन सा है, ठीक है, तो मैंने इस प्रकार त्रिभुज बना दिया। ये बिंदु आपका 2, -2 है, ये बिंदु -2, 1 है और ये बिंदु आपका 5,2 है। इस प्रकार मैंने नाम दे दिया और इनको नाम भी दे देता हूँ मैं, ये दे देता हूँ A, ये B और ये C। तो आपके जो नाम दे दिए, ये आपका A बिंदु नाम दे दिया मैंने, इसको B दे दिया और इसको C दे दिया। ये एक त्रिभुज के शीर्ष है और आपको ये सिद्ध करना है कि ये समकोण त्रिभुज ही है, ठीक है। तो इसको किस प्रकार हम हल करेंगे, तो हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे, पहले भुजाओं की लंबाई निकालेंगे, ठीक है। तो इसको किस प्रकार हल करें, चूँकि आपको पता है दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए पहले मैं निकालूंगा AB की लंबाई, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है, माइनस प्लस। अब देखिए ये आपका मैंने AB में एक बार क्या मान लिया, एक बार इसको मैं x1 y1 मान लेता हूँ, इसको x1 इसको y1 मान लिया, इसको x2 इसको y2 मान लिया एक बार, ठीक है। तो आप मान रखते जाना। देखिए x2 कितना है -2, x2 कितना है -2 और x1 कितना है 2। अब ये घटाना है तो दोनों कितने हो जाएंगे -4। तो मैंने लिख दिया -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1, y1 कितना है -2, ठीक है। अब इनको घटाना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 3 कितना हो गया 4। तो ये भी हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो AB कितना आ जाएगा आपका -4 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा। कभी भी ध्यान रखना रूट के अंदर इस पर्सन वाला में कभी भी नेगेटिव संख्या नहीं आएगी, ठीक है। तो -4 का स्क्वायर भी 16 हो गया और इसका भी स्क्वायर 16 हो गया। तो कितना आ गया ये 16 और 16 कितने हो गए 32, ठीक है। तो अगर मैं AB का मान कितना आ गया मेरा 32। चलिए अब निकालूंगा मैं BC का मान, ठीक है। अब BC की बात करते हैं। तो BC का मान भी अब क्या करूंगा मैं, BC निकालना है मुझे। तो एक बार मैं इसको B को x1 y1 और इसको x2 y2 मान लेता हूँ, ठीक है। तो आपको मान ही रखना है फॉर्मूले में। चलिए इसमें मैं डायरेक्ट लिख के बता देता हूँ। x2 5 है, माइनस ये -2 है, इसका होल स्क्वायर
और y2 कितना है 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इनमें माइनस नहीं था इसलिए मैंने कोष्टक नहीं लगाया। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 और 5 कितने हो गए 7, 7 का स्क्वायर, और 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर। तो आपका जो BC है वो कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 1 का स्क्वायर 1, तो BC आपका आ गया 50। ठीक है, अब बात करेंगे SC की, तीसरी भुजा जो बच गई उसको हमें निकालना है। चलिए, अब SC में क्या करूँगा, A को x1 y1 मान लूँगा और C को x2 y2 मान लूँगा। तो x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर और 2 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो SC कितना आ जाएगा आपका 5 माइनस 2 यानी 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 और कितने हो गया 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर आपका हो गया 9, 4 का हो गया 16, तो ये आ गया आपका 25। ठीक है, इसमें गड़बड़ कर दी, इसमें क्या आएगा 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये आ जाएगा आपका 9 और 16 कितना आ जाएगा 25। ठीक है, तो आपने 3 मान निकाल लिए AB BC SC। ठीक है, तो मैं ये मान यहाँ लिख देता हूँ, एक मान ये रहा, एक मान ये रहा और एक मान ये रहा, ये 3 मान निकाल लिए आपने। तो आपका जो AB आया वो कितना आया, चलिए इसमें लिख देता हूँ, AB तो आया आपका √25 और BC आया √50 और SC आया √25। ठीक है, जब आपको किसी त्रिभुज की भुजाएं दी गई हो तो आप कैसे पता करोगे क्या वो समकोण त्रिभुज है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। आप सभी भुजाओं का वर्ग कीजिए, तो AB का मान कितना है √25, तो AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, और SC का मान कितना है √25, तो SC का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। और दूसरी भुजा बच गई BC का मान है √50, इसका वर्ग करेंगे दोनों तरफ, तो इधर तो हो जाएगा BC का स्क्वायर और इधर रूट हट जाएगा 50। तो आपने क्या देखा कि जब किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वो एक समकोण त्रिभुज होता है। यहाँ लिख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है तो वो एक समकोण त्रिभुज होता है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, BC का स्क्वायर कितना है 50, वो किसके बराबर है 25 और 25 के योग के बराबर है, यानी AB का स्क्वायर प्लस SC के स्क्वायर के बराबर है। तो अतः है त्रिभुज ABC कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और समकोण है तो अब 90 डिग्री का कोण कौन सा होगा, ये BC आपका कर्ण हो गया, तो BC कर्ण हो गया, तो BC के सामने जो कोण है A, कोण A है वो कितना डिग्री होगा 90 डिग्री होगा। तो ये आपका सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 7। आगे के जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली क्लास में। ठीक है, तो मिलते हैं इसी आशा और विश्वास के साथ। जय हिंद, जय भारत।